सो नाउ पीएसयू स्टॉक्स। अब देखिए कल हमने जिस तरीके से गिरावट देखी, आज उसी तरीके से एक खरीदारी लौटी है। पीएसयू इंडेक्स आपको बता रहा है कि यहाँ पर 1% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखिए कल एक तरीके से देखा जाए तो बड़े लोग बाहर निकले हैं और बड़ा पैसा यहाँ से हटा है। और अगर आप देखें तो रेलवे से और यहाँ पर आप डिफेंस से, ये सभी पीएसयू स्टॉक्स यहाँ से पैसा गायब हुआ है, जो कि लिक्विडिटी जिसे कहा जाता है। लिक्विडिटी देखिए 4 दिन की चांदनी जैसी है, वो आती जरूर है, काफ़ी दिन तक रहती है, लेकिन जब निकलता है तो सारा का सारा जो रिटर्न है वो गायब होने लगता है। तो ऐसे में अपने रिटर्न को प्रोटेक्ट करें और कैसे करें, और अब स्ट्रेटजी क्या बनाना चाहिए पीएसयू स्टॉक्स के अंदर, ये हम समझते हैं। तो आज हमें थोड़ी सी खरीदारी दिख रही है, लेकिन अभी भी कोशिश रहिए, सतर्क रहिए। और सीपीएसई ईटीएफ में वापस यहाँ पर जो है रंगत लौटी है। कल यहाँ पर भारी बिकवाली थी, सीपीएसई ईटीएफ पर भी ये दिखाई दे रहा था। लेकिन आप देखिए सेक्टोरियल चेंज होगा, क्या होगा, ये रेलवे पैक की जो तेजी है ना, अब ये ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। कहने की बातें हैं, किसी की बातों में मत आइएगा, यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाकर काम करना होगा, राइट। तो ये रेलवे स्टॉक से जब एक तेजी ना एक जगह पर रुकती है तो वो तेजी नहीं रहती, फिर वो उधर ही घूमता रहेगा, फिर ठंडा पड़ जाता है सब कुछ। वैसी तेजी अब आपको शायद देखने को ना मिले जो अभी आपने देखी 10-10% की। उसका कोई रीजन नहीं है। देखिए सबसे पहली बात, मैं लगातार 3 दिन से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या ऐसा हो गया है इन स्टॉक्स के अंदर जो आपको यहाँ पर इतनी भयानक तेजी देखने को मिली। खबर पर 4 दिन स्टॉक चमकते हैं, 4 दिन, 5वें दिन प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है, वापस नॉर्मल आ जाते हैं, क्योंकि आपके बैलेंस शीट पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, राइट। तो बैलेंस शीट पर चेंज आने दीजिए, तब जाकर ये स्टॉक्स दौड़ें, तब अच्छा भी लगता है। लेकिन अदरवाइज आप सिर्फ खबर कर लेकर यहाँ पर जो है एंजॉय कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 4 दिन के लिए एंजॉयमेंट रहता है। आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ऐसे टाइम पर। तो अभी देखिए सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको अगर प्रॉफिट अभी है, लगातार आपने निचले लेवल पर लिए थे, आपको प्रॉफिट है, ये अगर हायर साइड मिले ना आपको, थोड़ा सा और प्लस में मिल जाए या कुछ भी हो, 40% अपना बुक कर लो, 40%। क्योंकि अब देखिए ये समझिए कि फंडामेंटल तेजी नहीं थी, ये तेजी आगे के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके तेजी थी, लेकिन अभी फ्यूचर होता है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि एटलीस्ट आपको 30 से 40% आपको अपना जो पोजीशन है वो बुक कर लेना चाहिए, बाकी की आप जो है वो होल्ड करिए। क्योंकि आपका भी एक यहाँ पर ये रहेगा कि अगर इसके अंदर और तेजी बनी, और वो किसी को नहीं पता कि तेजी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि एक रीजन बस यही समझ में आ रहा है कि ये जो स्टॉक्स के अंदर जो कल के दिन जो एक पीक बन चुके हैं, वो हम एक तरीके से शॉर्ट टर्म एक हम रेजिस्टेंस लेकर रखें, शॉर्ट टर्म टॉप लेकर चलेंगे। जब तक ये क्रॉस नहीं होगी तब तक कोई तेजी नई आने वाली नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ धोखा हो सकता है अगर 2-3% ये स्टॉक ऊपर मिल गए, तो वो यहाँ पर चलता रहेगा, वो ट्रेडिंग चलती रहेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन एक नई तेजी ना, इन सब टॉप को क्रॉस करना पड़ेगा, इन सभी स्टॉक्स को, तब जाकर होगी। तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अब बात आ गई है फंडामेंटल पर। लोग अब समझने लगे हैं कि हाँ भैया फंडामेंटल तेजी नहीं थी, राइट। तो ये जब समझ में आने लगता है तो तेजी वो रुक जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर थोड़ा सा बुक कर लेंगे, 60% का आप डली रहने दीजिए। अगर ये स्टॉक अपने टॉप तोड़ेंगे तो आपको और रिटर्न मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप सेफ रहेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू लॉस खाने के, ठीक है ना। अचानक से देखिए 10 मिनट के अंदर अंदर सारे की सारी चीजें इधर से उधर हो गई, आपकी नजर के सामने सब कुछ हो गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे ना। तो यही होता है, झटके में ये स्टॉक्स क्रैश हो गए, झटके में। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। खैर यहाँ पर ये बात समझिए। और आरवीएनएल में आप क्या देखिए, इस वक्त 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, और 2 बजे का टाइम है, और यहाँ पर इन स्टॉक्स की यही हालत है। अभी ये थोड़े से निचले लेवल से कवर हुए, लेकिन आरबीएनएल का जो सपोर्टिंग लेवल है वो कहाँ पर है। सपोर्टिंग लेवल है आपका आरबीएनएल में 145, एक्चुअल में 147 है। लेकिन मैं हमेशा 1-1.5 रुपये सेफ्टी पर्पज लेके चलता हूँ, ताकि अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल हिट करे तो मेरा स्टॉप लॉसेस हिट ना हो और मैं बच जाऊँ। एटलीस्ट यहाँ पर जो है लोग जो हिट कराना चाहते हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल हिट कराएंगे, फिर कंसोलिडेट होगा, घूमना होगा तो वहीं से स्टॉक घूम जाएगा। तो मेरा ये जो सेफ्टी पर्पस वाला जो स्टॉप लॉस है ना, वो एटलीस्ट बचा रहेगा। तो आरबीएनएल के अंदर 145 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से तेजी बनी थी, और अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पर और दिक्कतें होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी छूट रखा है। ऐसे में आपका 139, 138 के लेवल जो है ना वो आ सकते हैं। वो गैप अगर फिल होने पे आया तो 138 तक जाएगा आरबीएनएल। तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज रखिए,
आईआरएफसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कल जैसा मैंने आपको बताया था, कल ये घूमा भी था 70 रुपए के लेवल से ये स्टॉक घूम के गया था, और उसके एक दिन पहले मैंने आपको बताया था 77 का लेवल। तो मैंने आपको बहुत डिटेल से आपको बताया था कि देखिए कैसे टोपी पहनाई जा रही है मार्केट के अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से तेजी बन रही है, और ये लगातार स्टॉक्स जो है ना वो बहुत महंगे हो चुके हैं। जरा आप थोड़ा सतर्क रहिए, हो सके तो आप अपना बुक करिए और नए लोग खरीदारी ना करें। सीधी क्लियर राय थी, कल देखिए गिरावट होने लगी क्योंकि इतना हायर साइड आप जा चुके। वैल्यूएशन कहां पर लेके जाएंगे, क्यों बढ़ रही है वैल्यूएशन, सबसे बड़ी बात क्यों बढ़ रही है वैल्यूएशन। तेजी, लिक्विडिटी सिर्फ झोंकी जाती है कुछ दिन चलाने के लिए, प्रॉफिट वसूलते हैं लोग, सबसे पहले निकलते हैं बड़े लोग। सीधी सी बात है, सबसे पहले निकलेंगे बड़े लोग, और अचानक से देखिए कितना बड़ा क्रैश आया जगह जगह, राइट। तो यही आप बात समझिए, आपको कोई बताकर नहीं निकलेगा, वो दिख ही जाता है। तो कल एक बड़ा पैसा मार्केट से निकला है इन सभी स्टॉक से जिन्होंने पैसा बना लिया है, बाकी रह गए रिटेल इन्वेस्टर जरा बच के चले, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर आईआरएफसी के अंदर देखिए आज 75 का लो है, 78.55 का प्राइस चल रहा है इस वक्त। यहाँ पर अभी भी बहुत महंगापन है, जो भी हो जैसा भी हो यहाँ पर भी वही अपनाइए, हर स्टॉक में आप यही अपनाइए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 40% आप बुक करिए, 60% होल्ड करिए अपने मन के मुताबिक, एटलीस्ट 40% बुक कर लोगे। और अगर ये स्टॉक्स यहाँ से गिरते भी हैं, एटलीस्ट आप एवरेज करके अपना काम तो चला सकते हो 40% से, कुछ तो रहेगा आपके हाथ में। तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बेहतर यही है। सारा पेड़ा खाने की कोशिश मत करिए, कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी यहाँ पर जो है 77 का लेवल टूट गया, 75 का लो है। अभी यहाँ पर देखिए लेवल तो गए, यहाँ पर 66 मैंने आपको बताया था सेकंड लेवल, तो सेकंड लेवल जो है ना वो 66 ही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक गैप छूटा है। सभी स्टॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट गैप छूटे ही है, ठीक है ना। और गैप्स के आसपास अगर फिल होने है, वहीं पर कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता है। 66 रुपये आपका आईआरएफसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। 77 तो टूट गया, तो अभी थोड़ा सा डर और है। पता चला है कि यहाँ पर 4% ऊपर कर दिया, वहां से फिर बिकवाली आना स्टार्ट हुई इन सभी स्टॉक्स के अंदर, कुछ भी हो सकता है। एंड पीएफसी के अंदर अगर आप देखें, पीएफसी बहुत अच्छे स्टॉक है। मैं आपसे आरईआरएफसी के कंपैरिजन कई बार बोल चुका हूं कि पीएफसी और आरईसी को बाय करिए, आईआरएफसी को नहीं। और जब ये ठंडे पड़े थे, जिन लेवल से ये चलना स्टार्ट हुए हैं, आप देखिए कितना अच्छा रिटर्न बना है। तो अभी भी ये स्टॉक्स महंगे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जो गिरावट आई है उसका एक रब ऑफ इफेक्ट जो है ना वो इन पर दिख रहा है। आरईसी पीएफसी ये बहुत ही रिचेस्ट कंपनी है, आईआरएफसी तो कुछ नहीं है। आईआरएफसी से 4 गुना बड़ी कंपनी है, ये 4 गुना बड़ी कंपनी। इनका मार्केट कैप इतना नहीं है जितना आईआरएफसी होल्ड कर रही थी। तो आप ये समझिए, और दोनों ही सभी ये कंपनियां जो फाइनेंस टर्म लैंडिंग में आती हैं, तो इनके जो पी रेशियो जो वो डाउन थे, आईआरएफसी कहाँ पहुंच गया। तो ये बात समझने वाली थी कि आईआरएफसी के अंदर डर बढ़ रहा था, लेकिन पीएफसी और आरईसी ये एक बढ़िया सा डिविडेंड भी पे करते हैं, और यहाँ पर लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जब आप रिस्क ले ही रहे हैं तो अच्छी जगह पैसा लगाइए जहाँ पर रिस्क कम हो। तो वो इसीलिए मेरा सबसे प्रेफर पैक था ना जो, वो है पीएफसी था, और उसने अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया। आरईसी ने अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया। ये 2 स्टॉक्स चमकते हुए नजर आए जो मैं लगातार आपको बताता था। तो ठीक है, वो यहाँ पर होते हुए देखा। यहाँ पर आपका सपोर्टिंग लेवल कहाँ है पीएफसी के अंदर, देखिए कहाँ कहाँ दूर दूर तक सपोर्टिंग लेवल छूट गए। अगर आप 1 डे की कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ से जो तेजी आई है वो आई है पीएफसी के अंदर 250 से। मैं 248 का एक अच्छा लेवल मानता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है 248 पर नज़र रखिए। और मेरा मानना यही है, लेवल्स कुछ नहीं है इस वक्त, बहुत वॉलेटिलिटी है। 40% प्रॉफिट हो सके तो बुक करो, बस 60% डला रहने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, बनेगा। अगर गिरेगा तो मैं 40% ऑलरेडी बुक कर चुका हूं, मैं नीचे खरीद लूंगा सेफ्टी पर्पस। और सेम टू सेम आरईसी में भी वही हाल है। पीएफसी आरईसी दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर भी इनके में देखिए सेम कैंडल है। यहाँ पर आपका आरईसी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 229 रुपये है। तो 229 पर रखिए नज़र। आज अच्छी खासी कवरिंग आई है आरईसी लिमिटेड में, लेकिन देखते हैं ये कब तक यहाँ पर क्या रहता है। लेकिन वही बात, 40% बुक करिए, सबसे बढ़िया है 40% बुक। एंड लास्ट इरकॉन इंटरनेशनल, ये बहुत ही अच्छे स्टॉक था, बहुत ही अच्छे स्टॉक। लेकिन आप ये भी देखिए 40 रुपये से कहाँ 146 150 रुपये हो गया। क्या लगता है कि ये सभी स्टॉक ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, कोई इन्हें देखने वाला भी नहीं होगा, महंगे होते जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, खबर आती है लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो हम ही लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार या कोई आकर आपसे बोल दिया या वो चलवा रहे हैं इसीलिए आप बैठे हुए हैं। इसके पीछे लोग लगे रहते हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया। 100% कल जो गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं बुक तो किया ही होगा। ये बात समझने वाली है ना। थोड़ा सा डर भी लाया करिए,
तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लगातार कि 40% बुक करिए। रीज़न बहुत बड़ा है, यही तो रीज़न है। 40% बुक करके रखो अपना, बाकी 60% में आप जो है होल्ड करिए। जो पैसा बनेगा तो बनेगा, 60% में भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है, लेकिन 40% अगर बुक कर लेंगे तो आपकी जेब में कुछ तो रहेगा। तो वो यहाँ पर बात समझिए। इरकॉन के अंदर क्या है, इरकॉन के अंदर देखिए आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरकॉन की आप एनालिसिस करिएगा, बढ़िया स्टॉक है। वैल्यूएशन भी IRFC से बहुत कंपैरिजन छोटी है, RVNL की कंपैरिजन भी बहुत छोटी है। अर्निंग भी बड़ा धांसू है इरकॉन इंटरनेशनल की। तो इरकॉन इंटरनेशनल आगे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो एक बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी है, चॉपीनेस है, वो थोड़ा सा हावी होगी, तो उसमें आप लॉस मत कर दीजिएगा, बस यही कहना है। तो यहाँ पर एक गैप छूटा है, वो गैप फिल नहीं हुआ है इरकॉन के अंदर। 132 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल है, 132 रुपए का। ऑलमोस्ट ये गैप फिल होगा, ये 135 के आसपास, लेकिन मैं सेफ्टी पर्पस 132 रुपए ही लेकर चलूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए इन स्टॉक्स के अंदर। बाकी किसी को नहीं पता दोबारा तेजी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वही बात आ जाती, तेजी क्यों हो रही थी यही नहीं पता था, और अब तेजी होगी तो वो क्यों होगी, ये सबसे बड़ी बात। और मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, जो रेलवे इंफ्रा की जो बात है, 5 लाख करोड़ सरकार अपना बजट बनाएगी रेलवे में खर्च करने के लिए, ठीक है। बजट बनेगा, तैयारी होगी, उसमें कितना पैसा आना है, कितना जरूरत होनी, कहाँ कहाँ होगी, कितने लंबे तक होगी, टाइम कितना लगेगा, वो सब बहुत बड़ी बात है। वो बैलेंस शीट जब तक नहीं चमकेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। खबर से कुछ नहीं होता है, खबर सिर्फ आती है 2 दिन के लिए, टाइम के लिए, एक बढ़िया सा मूव लेकर आती है, फिर उसके बाद खबर फिजल आउट होना स्टार्ट हो। तो अपने आप को सेफ रखिए, जैसे आप हो स्ट्रेटजी बनाइए, अगर मौका मिले अपना बुक करिए, थोड़ा सा बुक करके रखिए, कोई अर्ज नहीं है। प्रॉफिट बुक करने में कौन सा दिक्कत है, बस यही बात है, सबसे बढ़िया बात है। बाकी का डला रहने दीजिए। सो सिंपल है, बहुत सिंपल है आपको समझना। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए विचार। बड़े देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।